हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स का है, फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का है। तो आज हम उसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं, सॉइल फॉर्मेशन। मतलब कि लेक्चर 1 है और चैप्टर 1 भी है। तो आइए हम आज देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, या फिर सॉइल के बारे में जो डिफरेंट डिफिनेशन है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या होती है, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं डिफिनीशन ऑफ सॉइल। दोस्तों अक्सर हम जब सॉइल देखते हैं, सॉइल का नाम आता है हमारे दिमाग में या फिर कहीं मृदा का, तो हम यही सोचते हैं कि जो हमको यहाँ पे आँख में दिख रहा है वही मृदा है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको दिखता है आँख से नीचे, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, वही मृदा है। लेकिन उसकी डिफिनेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जनरली द टर्म सॉइल इज यूज्ड फॉर अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस विच कैन सपोर्ट्स प्लांट। यहाँ पर क्या लिखा गया कि सॉइल वो टर्म है हम वहाँ पे यूज करते हैं पृथ्वी के ऊपरी मृदा के लिए, जो हमारे पौधों क्या करती है, सहारा प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है प्लांट्स को। तो ये हमारा यहाँ पे एक डिफिनेशन तो ये भी हो जाता है। लेकिन हम इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर के टर्म्स में हमारा डिफिनेशन क्या होगा सॉइल को, उसका भी देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखें, फॉर इंजीनियरिंग पर्पज सॉइल इज डिफाइंड एज द अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स। इसका मतलब क्या है कि जो खनिज तत्व हैं उनके अनसीमेंटेड एग्रीगेट, मतलब कि जो कहीं पे जुड़े नहीं है, जिनमें बाउंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं किसको, सॉइल के नाम से। क्योंकि जो सॉइल है वो बिल्कुल इनएक्टिव यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पे इनएक्टिव है। डिकेड ऑर्गेनिक मैटर या सॉलिड पार्टिकल्स विथ लिक्विड एंड गैस इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो क्षय हो जाते हैं, या फिर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स जो क्षय होते हैं, किसके कारण, लिक्विड या फिर गैस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एम्प्टी स्पेस में जो हमारे लिक्विड एंड गैस हैं, उनके कारण हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो क्षय हो गए हैं, उनको हम सॉइल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फिगर दिए हुए हैं, ये भी सॉइल है और ये भी सॉइल है। अब इसको देख रहे हैं, ये भी सॉइल की अलग कंडीशन है, ये भी सॉइल की अलग कंडीशन है। तो इस प्रकार हम सॉइल को अलग अलग रूप से, अलग अलग बिहेवियर में अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के टर्म में ये हो सकता है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग पर्पज में ये हो सकता है, और सारी चीजें भी देखते हैं यहाँ पे। अब आती है डिफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जिस जो हमारा चैप्टर है, फिर जो हम कहें सब्जेक्ट है हमारा। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे दिया गया है, सॉइल मैकेनिक्स इन द ब्रांच ऑफ साइंस। किसका दोस्तों, जैसे भी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा, उस तरह से ये भी साइंस का एक ब्रांच है, क्या, सॉइल मैकेनिक्स, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड द बिहेवियर ऑफ सॉइल मास सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप ऑफ फोर्स। मतलब कि ये भी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों को, और सॉइल मास मतलब कि जो मृदा सहत, जिसको बोलते हैं मृदा, सॉइल मास मतलब दोस्तों बहुत सारे अमाउंट में जो हमारा सॉइल हो, जिसको हम हीप बोल सकते हैं, हीप ऑफ सॉइल, वो भी हमारे क्या हो जाएगा, सॉइल मास हो जाएगा। तो उसके बिहेवियर को, जब उस पर हम कई प्रकार के फोर्स लगाते हैं, तो उसके बिहेवियर को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सॉइल मास के। तो यहाँ पर ये प्रकार हमारा हो जाता है सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स आया था, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज गिवन बाय, यहाँ तो सॉरी वाज रहेगा, वाज गिवन बाय द डॉक्टर कार्ल वान टरजागी। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ये हमारे हैं कार्ल वान टरजागी जी। इन्होंने 1925 में यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का टर्म दिया था, और इनको हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी जानते हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे अगर इनके अनुसार हम सॉइल मैकेनिक्स की डिफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका डिफिनेशन कुछ और था, उसको हम सिंप्लीफाइड टर्म में ये हमने लिखा है। सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट कंसर्न्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड केमिस्ट्री। कि सिविल इंजीनियरिंग का वह ब्रांच है सॉइल मैकेनिक्स जिसमें हम हाइड्रोलिक्स, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स के जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग सॉइल से जुड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हमारी क्या हो जाती है, सॉइल मैकेनिक्स। और आगे हम बात करें तो इसमें भी कई सारे टर्म आते हैं जो आपको अधिकतर कंफ्यूज कर देंगी, उसको भी यहाँ पे बात करना जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग क्या होता है, इन्होंने तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, तो सॉइल इंजीनियरिंग क्या होता है इसको भी पढ़ना, बताना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। तो सॉइल इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू द प्रैक्टिकल पर्पज। अभी हमने तो क्या दिखा था, हाइड्रोलिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स को हमने, मैकेनिक्स को क्या कहा हमने,
प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉइल इंजीनियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल सब यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सॉइल इंजीनियरिंग लगेगा। इट ए ब्रॉडर टर्म्स इंक्लूड सॉइल मैकेनिक्स, जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड सॉइल डायनेमिक्स। ये केवल एक टर्म्स नहीं है, इसके लिए हमको इतनी सारी चीज़ों को स्टडी करनी पड़ती है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, जियोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है, और सॉइल डायनेमिक्स, इन सारी की चीज़ों को हम यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं। विच आर एसेंशियल टू ऑब्टेन प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड द सॉइल। ये इसलिए आवश्यक है सभी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉइल को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंचना है, ना कि थियोरेटिकल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को जब डिजाइन करेंगे तो उसको हम सॉइल पे ही तो लगाते हैं, सॉइल पे तो स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, ना कि थियोरेटिकल। अब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो चिमनी हो, चाहे भी कोई वाटर टैंक हो, कोई भी चीज़ें हम क्या करते हैं, सॉइल में ही तो करते हैं। सारी चीज़ें हमको प्रैक्टिकल बेस पर हमको जाननी चाहिए। इट इंक्लूड द साइट इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जो हम साइट पे जाकर परीक्षण करते हैं, लैब टेस्टिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ फाउंडेशन एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। साइट इन्वेस्टिगेशन भी हो जाता है, लैब टेस्टिंग करते हैं सॉइल का डिजाइन भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ फाउंडेशन, इससे फाउंडेशन कोई न्यू बनाए तो उसके मेंटेनेंस में भी हमको सॉइल इंजीनियरिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे हम डैम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, रिटेनिंग वाल हो गई, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। तो वहीं पर हमको यहाँ पे डिफिनेशन, यहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग का यहाँ पे महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। अगर हम और आगे बात करें तो ये हो गया डिफिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग का पर्पज क्या है हमको पढ़ने का। अब यहाँ पे है डिफिनेशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंस हो रही हैं तो हमारा चीज़ भी बढ़ता जा रहा है, हमारी टर्म्स भी बढ़ते जा रहे हैं, फिर टर्म्स चेंज होते जा रहे हैं। देखिए कैसे, रॉक मैकेनिक्स अब क्या कहता है, a natural aggregate of minerals particles bounded by strong and cohesive force is called rock। नेचुरल एग्रीगेट, जो प्राकृतिक एग्रीगेट हैं, किसके, मिनरल पार्टिकल्स, जो मिनरल पार्टिकल्स के नेचुरल एग्रीगेट हैं वो क्या हैं, बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती पूर्वक और कोहेसिव फोर्स के कारण इकट्ठे हुए हैं, जिसको हम राग बोलते हैं। समझ गए होंगे आप, नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स पार्टिकल्स बाउंडेड बाय स्ट्रांग एंड कोहेसिव फोर्स। स्ट्रांग मजबूत फोर्स, और एक मतलब मजबूत फोर्स लगा है, और कोहेसिव फोर्स मतलब कि सहसंयोजक बल, उसके पार्टिकल, एक अलग अलग पार्टिकल अपने एक दूसरे से बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो हमको एक राग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम राग बोलते हैं। रॉक इज द साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रॉक मास। दोस्तों रॉक मास, जहाँ भी मास वर्ड आ जाए इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में रॉक की बात हो रही है। तो रॉक मैकेनिक्स इज द साइंस, यहाँ पे दोस्तों मैकेनिक्स भी आप लिख सकते हैं, रॉक मैकेनिक्स इज द साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। इसके मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रॉक मास, मतलब कि जो चट्टाने हैं उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को समझने के लिए हम यहाँ पे मैकेनिक्स के एप्लीकेशन को, या मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रॉक मैकेनिक्स हो जाता है। दोस्तों देख रहे हैं ना, अभी हमने सॉइल की वगैरह दिखाई थी किस प्रकार अलग थी, अब ये रॉक आ गई। यहाँ भी तो हम कई सारे स्ट्रक्चर रिटर्न करते हैं, जैसे यहाँ पे टनल हो गए, और यहाँ पे हम हाईवे बनाते हैं। सारी चीज़ों को हमको स्टडी करना पड़ता है, क्या पता हम बनाएं और कुछ दिन में यहाँ फेल हो जाए, यहाँ पे इसका सेटलमेंट हो जाए। इसलिए यहाँ पे इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है कि रॉक का बिहेवियर क्या है, और वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, रॉक मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। फिर आया तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। क्या है दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये भी क्या है दोस्तों, ये नया वर्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि जियो टेक्निकल मैकेनिक्स भी आता है, जियोटेक भी आता है, तो ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी होती है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स नेचुरल मटेरियल फाउंड क्लोजर टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है क्या, मैकेनिक्स ही है, सब डिसिप्लिन है, आप सिविल इंजीनियरिंग का भी एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। लेकिन वो क्या करता है, इन्वॉल्व द नेचुरल मटेरियल्स फाउंड क्लोजर टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस है तो उसके नीचे के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, अपर लेयर की बात नहीं करते, उसको इसके नीचे जो सरफेस के क्लोज में है थोड़ा सा, उसकी बात करते हैं। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड रॉक मैकेनिक्स टू द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। अब हम यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स और रॉक मैकेनिक्स सभी का यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, उसके प्रिंसिपल को यहाँ पे लगाते हैं। किसके लिए, डिजाइन द फाउंडेशन, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अर्थ स्ट्रक्चर, सॉइल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्या बात है कि देखिए यहाँ पे कुछ सारी चीजें ब्रिज बनी है,
तो अब इसका अपर लेयर तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, उसमें जो स्ट्रेंथ है उसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो इसके निचले लेयर के जो हमारे स्ट्रेंथ है उसको भी यहाँ पे हम इसको उसके बिहेवियर को हम यहाँ पे जाने, इसलिए हम यहाँ पे जो लगाएंगे उसको हम टर्म बोलते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन डिजाइन करें तो कितना प्रेशर जाए, कितना उसका लोड जाएगा, कितना सॉइल लोड को बियर कर सकती है, कितना उसमें वाटर कंटेंट, सारी चीज़ें अभी हम आगे डिटेल में जो आगे क्लासेस आएंगे उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर और अर्थ स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में देखेंगे। ये हमारा हो जाता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। दोस्तों हम अगली क्लास पढ़ेंगे फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हम सॉइल मैकेनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।